वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे गणित की, जो 29 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। आओ दोहराएं। भिन्नों के बारे में ही बात करेंगे इस वर्कशीट में भी हम। भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। तो भिन्न हमें पता ही है क्या है, पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। जैसे पूर्ण तो एक हो गया, अब इसका आधा है तो यानी 1/2 है, तो ये भिन्न हो जाएगा। तो ये आधा है, मतलब 1/2 है पूरे का, एक पूरा हो गया। अब ये है, इसमें रंगीन देखो 1/4 है, एक हिस्सा है 4 हिस्सों का, 1/4 है। और ऐसे ये 3/4 है पूर्ण का, पूर्ण एक है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है, या तो सिंगल एक हो सकता है या फिर कुछ वस्तुओं का समूह हो सकता है। उदाहरण 3/4 एक भिन्न है। हम इसे 3/4 पढ़ते हैं। 3/4, 1/2, 1/4, ये इस प्रकार से। 4 क्या दर्शाता है? यह बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक पूर्ण को बांटा जाता है। अब ये पूरा था, इसको 4 भागों में बांट दिया तो 4 हिस्से हो गए, उसमें से 3 इसके रंगीन वाले हैं, तो 3/4 हो गया है। 3 क्या दर्शाता है इसमें? यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 5 भागों में से लिए गए हैं। ठीक है, ये 4 भागों में से 3 लिए गए, 5 यहाँ गलत लिखा है, 4 सभी 4 भागों में से लिए गए हैं। यहाँ 3 को भिन्न का अंश कहते हैं और 4 को भिन्न का हर। नीचे वाले को हमने पहले बताया था, नीचे वाले को हर बोलेंगे, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे। भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपण करना। अब ये देखो, आपको भिन्नों पे संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया हुआ है, नीचे देखिए ये इस प्रकार। अब ये देखो एक, अगर आपका नीचे हर 7 की लाइन में है, 3/7, 2/7, इसका मतलब है एक पूरे को 7 भागों में तोड़ा हुआ है। अब ये एक पूरी लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 हिस्सों में टूटी हुई है। जैसे देखिए, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये 7 हिस्से में डिवाइड कर दी इस लाइन को, तो ये लास्ट में आ गया 7/7। अब एक हिस्सा है, यहाँ पॉइंट है, तो एक हिस्सा पूरा हुआ ना, तो 1/7 हो जाएगा। 2 में 2/7, 3 हिस्से बाद 3/7। ये बिंदु कितना हो जाएगा? इसके आगे कितने? 1, 2, 3, 4, और कुल कितने? 7, तो 4/7, 5/7, 6/7। इसको 7/7 या 1 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है भिन्नों को हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। अब आओ करें, प्रश्न है क्या? निम्न भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपण करें। अब हमें संख्या रेखा पे लिखना है 2/5 और 4/5, यानी में 2 बिंदुओं के अंतराल में 5 बराबर हिस्सों में इसको तोड़ना है। ये 0 से शुरू होकर 5 हिस्सों में तोड़ना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु लगाएंगे हम। इन दोनों के बीच में लगाएंगे 4। एक हिस्सा ये हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये 5 पे लिख देंगे। अब हमें 2/7 है, नहीं, दूसरे बिंदु को लिखेंगे 2/5। अब ये पहला बिंदु तो बीच का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2/5। 2 इससे आगे और 3 पीछे, यानी कुल 5 में से 2/5। और इसी प्रकार से 4/5 चौथा हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, ये चौथा। चौथे के बाद जो पॉइंट आएगा ये 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार 4/7 और 6/7 लिखना है। अब ये हमने 5 तक किया था बराबर में, तो अब हम 7 तक करेंगे ऐसे ही बराबर में। ये देखिए, इसमें गोला आप ऐसे बना देंगे लिख के, और ये बाकियों को भी ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको याद भी रहे। अब इसी प्रकार हमें 7 हिस्सों में बराबर हिस्सों में कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला कितना हो जाएगा? 1/7, फिर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। अब 4/7 को गोला कर दो और 6/7 को गोला कर दो। इसी प्रकार तीसरा क्या है? 2/8 और 5/8। तो 8 बराबर हिस्सों में इसको तोड़ देंगे, और दूसरे वाले पॉइंट को क्या लिख देंगे? 2/8, और पाँचवें वाले पॉइंट को लिख देंगे 5/8। तो इसको ऐसे गोला बना देंगे।
अब प्रश्न 2 क्या है, संख्या रेखा पर बिंदु ए तथा बिंदु बी के लिए भिन्न लिखें। अब संख्या रेखा ये, अब ए बिंदु कहाँ है आपका, ए बिंदु है ये वाला, देखो 3 पे पूरा है, तो इसको तो सीधा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, 3 ही तो हो जाएगा। अब जैसे इसको काउंट करें तो ये इनके बीच में देखो कितने गैप है, 1 2 3 4, 4 देखो 4 बराबर भाग से टूटा हुआ है, यानी बटे 4 है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 है तो 1/4, 2/4, 3/4 या 4/4 या 1। अब अगला भी देखो, 1 और 2 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी ऐसे ही है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 पर ये और ये सेम थोड़ी ना है, तो 1 तो पूरा हो गया, 1 से आगे है तो 1 1/4, 1 2/4, 1 3/4 और इसे 1 4/4 यानी 2। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये हमेशा नीचे लिखना है, पर यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, ये आपको नीचे लिखना होता है। अब ऐसे ये है 1 2 3 4, ये 4 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 2 1/4 2 1 2/4 2 3/4 और 2 4/4 यानी 3 हो गया। तो ये ए बिंदु कौन सा है, 3 पॉइंट में है, तो ये होल नंबर हो गया 3। इसी प्रकार बी का देख लेते हैं। अब पॉइंट है ये, अभी देखो कितने इसमें है, 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे 6 चलेगा, हर आपको 6 चलेगा, 6 इक्वल पार्ट्स में है तो एक बिंदु के बीच में ये क्या हो जाएगा, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6। ठीक है। अब ऐसे ही 1 1/6, 1 2/6, 1 3/6, तो ये 1 3/6 हो गया, 3/6 को 1/2 भी लिख सकते हैं हम। ये देखिए कुछ 6 हो गया। अब ये आपका ये बिंदु था बी, तो 1 3/6, अब ये क्या है, 1 3/6 और इसको आपस में टूट के 1 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको आप 1 3/6 भी लिख सकते हैं और 1 1/2 भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न 3 क्या है, निम्न आकृतियों में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखें। अब छायांकित, अब ये देखो टोटल कितने हैं इसमें, कितने भागों में पूरी ये फिगर जो ट्रायंगल है बटी हुई है, 2 भागों में, एक ये और एक ये, तो नीचे हर तो इसमें हो जाएगा 2 और उसमें से एक को छायांकित किया हुआ तो 1/2 हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये ऐसा ही देखिए कितने भागों में विभाजित है, 1 2 3 4 5, यानी हर तो इसमें हो गए कुल 5, उसमें से रंग कितना है, 1 है, तो अंश हो जाएगा 1, तो 1/5 हो जाएगा इसका। अब ऐसे इसको देखो 1 2 3 4 5, ये भी कितना है अपना 5 है, तो हर इसमें हो जाएगा 5 और अंश कितना हो जाएगा, छायांकित भाग कितने 1 2 3, तो 3/5 हो जाएगा इसका भिन्न। अब प्रश्न 4 क्या दिया गया है, दिए हुए भिन्न के अनुसार आकृति को छायांकित करिए। अब देखो ये आपको एक आकृति है और ये देखो 1/6 है, इसको चेक भी कर सकते हैं, इसके अंदर नीचे कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 ही हैं, इसलिए 1/6। अब एक को आपको रंग करना है तो एक इसका कोई भी एक हिस्सा रंग कर दीजिए, मैंने ऊपर वाला कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। ऐसे ही सेकंड देखिए, इसमें 4 हिस्से बन रहे हैं ट्रायंगल, 1 2 3 4, 4 हिस्से बन रहे हैं, इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल को रंग कर दीजिए, मैंने ये कर दिया तो 1/4 हो गया। अब ये देखिए 1 2 3, ये कितना है, 3 हिस्से हैं, 3 में से एक को आपको किसी को भी रंग कर देना है तो किसी एक को कर दीजिए। इसी प्रकार ये है कितने से 1 2 3 4 हैं, 3/4 करना है, नहीं 3 हिस्सों को रंग कर देना है। ये प्रॉपर से कलर नहीं हुआ तो आप इसमें से 3 हिस्सों को रंग कर देंगे। अब इसी प्रकार आगे कितना है, 9 हिस्सों में डिवाइडेड है, उसमें से कोई भी हमें 4 कलर करने हैं, तो मैंने ये 4 कलर कर दिए, तो ये हो गया आपका 4/9 की आकृति छायांकित कर दी हमने। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।